हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले सेशन में इंडियन हिस्ट्री के बेसिस पर 20 एमसीक्यूज़ किए थे। जो भी इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद वाला पार्ट टिल 1947 तक हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया था। इसके साथ हमने एक 20 एमसीक्यू जो इंडियन हिस्ट्री पर डिपेंड थे, जिसमें इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थे जो इंपॉर्टेंट थिंग्स को कंसीडर करके रखते हैं, हमने वो किए थे। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का एक सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में हमने सोलर सिस्टम पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि सोलर सिस्टम बेशक हमें सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं था, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर से क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, बोथ स्टैटिक जीके पार्ट में भी और एनालॉजी में भी। एनालॉजी में भी इसका बहुत ही कभी कभी इसके एनालॉजी के ऊपर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी मैंने वो वाला पार्ट कवर किया था। आज इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसके ऊपर भी दोस्तों आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज का पार्ट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। तो आइए अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हमने बोला है कि 13 to 15 फेब से पहले हम अपनी जो MCQ सीरीज़ थी, जिसमें हमने लगभग 1000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए बोला था आपको, तो वो भी हमारी चल रही है साथ में। इसी के साथ साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसको भी कवर कर रहे हैं। 13 फेब के बाद लगभग 15 डेज़ आपके पास और होंगे। उन 15 डेज़ में दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज़ कराते रहेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, ताकि आपके हर एक टॉपिक रिवाइज हो जाए और 28, 29 और 1 मार्च को आप अच्छा एग्ज़ाम दे पाओ। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया हमारा टॉपिक है आज का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सबसे पहले दोस्तों आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता क्या है? ये सिर्फ दोस्तों एक तो पोजीशन फाइंड करने के लिए कि जब भी हम बात करें ना कि कोई कंट्री या कोई स्टेट, कोई भी प्लेस किस पोजीशन पर है, तो वो पता चलता है हमें लैटिट्यूड से, ठीक है। जबकि लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताता है? वहाँ की टाइमिंग, ठीक है। लॉन्गिट्यूड बताता है हमें टाइमिंग और लैटिट्यूड बताता है हमें पोजीशन, ठीक है। तो बस यही है कि किसी कंट्री, स्टेट या किसी भी प्लेस की पोजीशन फाइंड करना, वो पोजीशन ही हमें लैटिट्यूड्स की टर्म्स में शो होती है। और जब मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूँ, लॉन्गिट्यूड दोस्तों हमें टाइमिंग के बारे में बताता है। तो ये तो चलो पूछा नहीं जाता, मेन हमें जो पूछा जाता है वो मैंने आगे लिखा हुआ है, बस आपको समझने के लिए कि लैटिट्यूड हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं, लॉन्गिट्यूड हमें टाइमिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस कैसी होती हैं? लैटिट्यूड आती है जैसे कि हमारी एक्स एक्सिस लाइंस जाती है, और लॉन्गिट्यूड आती है हमारी जैसे वाई एक्सिस लाइंस जाती हैं। यानी कि लैटिट्यूड हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इस तरह से, और लॉन्गिट्यूड हमारी वर्टिकल लाइंस होती है इस तरह से, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा पता चल गया होगा। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं कि ये आखिर इसका काम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको मैं अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। आपको पता है हमारी जो अर्थ है दोस्तों, ये बिल्कुल वर्टिकल नहीं है। मतलब कि बिल्कुल, ऐसे मैं बात करूं, बिल्कुल ऑन इट्स वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस पे एग्जैक्ट नहीं है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस पर एग्जैक्ट नहीं है। आपने अगर हमारा ग्लोब भी देखा होगा, वो थोड़ा सा टिल्ट रहता है। हमारा ग्लोब कुछ इस तरह से होता है ना, एग्जैक्ट नहीं बना है पर इस तरह से हमारा ग्लोब होता है। हमारा ग्लोब थोड़ा टिल्ट रहता है, यानी कि थोड़ा सा इस तरफ रहता है हमारा जो ग्लोब होता है। वो क्यों रहता है दोस्तों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस पे नहीं होती, वो थोड़ी सी डिग्री टिल्ट होती है, इस तरह होती है, वो थोड़ी सी डिग्री इस तरफ होती है वो। तो सबसे पहले आपको अर्थ के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अगर ये मैं आपको सूरज बताऊं, ये हमारा सूरज है और ये अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है। आपको पता है अर्थ रोटेट भी करती है, मतलब अर्थ अपनी जगह पर घूमती भी है, अर्थ अपनी जगह पर घूमती भी है। इसी के साथ साथ अर्थ सूरज के चक्कर भी लगाती है, ठीक है। अर्थ अब अर्थ जो अपनी जगह पर घूमती है,
इसको हम बोलते हैं रोटेशन। अर्थ जो अपनी जगह पर घूमती है इसको हम बोलते हैं रोटेशन, और अर्थ जो सूरज के चक्कर लगाती है इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन, तभी बोलते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पता चल गया होगा। अब हम पढ़ते हैं मेन चीज़ें। सबसे पहले रोटेशन की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि अर्थ रोटेट करती है, अर्थ घूमती भी है अपनी जगह पर, अर्थ घूमती है। ठीक है, अर्थ घूमती कैसी है, ये आ गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इस तरह से चक्कर लगाती है अर्थ हमारे, इस तरह घूमती रहती है अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पूछा जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। रोटेट की बात कर रहा हूँ, सूरज के चक्कर लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी जगह पर अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि ये टिल्ट होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस पे नहीं होती, ये 23.45 डिग्री टिल्ट होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस पे नहीं होती है, ये इधर होती है, टिल्ट होती है थोड़ी सी ये। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अब जो अर्थ अपने जगह पर घूमती रहती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो घूमती रहती है, इसको कितना टाइम लगता है पूरा एक अपना रोटेशन कंप्लीट करने में, इसको लगता है लगभग 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स का समय मानते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि सूरज के इर्द गिर्द अर्थ कितना देर में एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है, सूरज के इर्द गिर्द अर्थ अपना पूरा एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है, तो वो करती है 365.256 डेज, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज मानकर चलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए ये आपको एक डायग्राम दिख रही होगी, यहाँ पर जो डायरेक्शन के लिए हमने मैप पढ़ा था वो ड्रॉ करूँ। सबको पता, अब मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ। बिल्कुल सेम अर्थ के लिए भी ऐसा ही है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके सब चीज़ें समझेंगे। जैसे ये हमारी अर्थ है ना दोस्तों, बिल्कुल गोल नहीं होती, एग्जैक्ट गोल नहीं होती। तो इसके जो सेंटर से जो एक लाइन गुजरती है दोस्तों, जो इसके सेंटर से एक लाइन गुजरती है जो इसको दो टुकड़ों में बांटती है, वो होती है इक्वेटर। दैट लाइन इज इक्वेटर। जो हमारा इक्वेटर होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो इसका ऊपर वाला, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट, यानी कि ऊपर की तरफ जब मैं जाता हूँ तो हमें पता है नॉर्थ आता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, तो ऊपर वाला बन जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह इक्वेटर के नीचे वाला बन जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये वाला दो पार्ट्स आपको पता चले होंगे। अब इक्वेटर को हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, इक्वेटर को हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं हम इक्वेटर को। मैंने आपको क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है लैटिट्यूड। तो पहले हम लैटिट्यूड को ही समझेंगे। ठीक है, अब समझते हैं लैटिट्यूड को, ध्यान से सुनो मेरी बात। इक्वेटर का पता चल गया, 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है। इसी तरह जब आप ऊपर की तरफ जाते रहो ना, जब आप ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जाते रहो, तो ऐसी लाइंस आती हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी तरह ऊपर की तरफ लाइन चलती रहती हैं 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ऊपर की तरफ चलती रहती है। ठीक है, और सेम इक्वेटर के नीचे भी चलती रहती हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, सेम इक्वेटर के नीचे भी चलती रहती है। बस जो इक्वेटर के ऊपर चलती जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जो लाइंस होती हैं, वो होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंडर, और जो नीचे आती है वो होती है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंडर। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट की बात करते हैं। 0 डिग्री के बाद दोस्तों जो एक ऐसी लैटिट्यूड आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से डिग्री पर होती है, कौन से डिग्री लैटिट्यूड पर होती है, ये होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम और ऊपर जाएं, ऊपर जाने के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है आर्टिक सर्कल। आर्टिक
सर्कल। आर्टिक सर्कल कौन सी डिग्री लैटिट्यूड पर होता है? ये होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये दो आपको समझ आए होंगे, आर्टिक और ट्रॉपिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल। इन दोनों का काम क्या होता है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर रीजन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन बोलते हैं हम इक्वेटर के रीजन को। ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। होता क्या है इस पार्ट पर? इस पार्ट पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा गर्मी इस पार्ट पर होती है। क्यों? क्योंकि इस पार्ट पर डायरेक्टली सूरज की रेस पहुंचती हैं, बिल्कुल डायरेक्टली सूरज की रेस इस पार्ट पर हिट करती हैं। तो इस पार्ट के आसपास जो भी कंट्रीज आती हैं उन पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, इसी के ऊपर जब हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्टिक सर्कल के बीच में आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन मतलब कि वो जोन यहाँ पर सूरज की रेज इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं आती, वो थोड़ी पार्शली टाइप रेज आती है कि बिल्कुल ही डायरेक्टली रेज नहीं पड़ती। वो रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। गर्मी होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती, बेरेबल होती है, जो सहन कर सकता है इंसान, इस टाइप में होती है। ठीक है, बिल्कुल ही नॉर्मल टेम्परेचर चलता है इधर टेम्परेट जोन में। इसके बाद ऊपर आता है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल के ऊपर कौन सा आता है? फ्रिज जोन। फ्रिज जोन मतलब कि फ्रिज से ही इसका नाम कंपेयर करो। फ्रिज मतलब कि जहाँ पर जमा हुआ होता है, बिल्कुल ठंडक, आइस कोल्ड की बात करूँ मैं, आइस कोल्ड, वो जोन होते हैं फ्रिज जोन। ठीक है, ये तीन आपको समझ आए होंगे इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट। ओके, कौन कौन सा एरिया आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सा लैटिट्यूड आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, और आर्टिक सर्कल जो होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। बिल्कुल सेम नीचे साउथ का भी चलता है, इक्वेटर के नीचे जिस तरह इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था नॉर्थ में, इसी तरह इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा 23.5 डिग्री साउथ पर। वहाँ पे क्या था? 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ पर। फिर वही टेम्परेट जोन, और उसके बाद जहाँ पर आर्टिक सर्कल आता है, यहाँ पर आता है एंटार्क्टिक सर्कल। तो एंटार्क्टिक सर्कल के लिए क्या था? उधर था 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ। तो बिल्कुल सेम है, बस ये आपको ये पता होना चाहिए, ऊपर की तरफ नॉर्थ आता है, नीचे की तरफ साउथ आता है। ये है दोस्तों लैटिट्यूड का मेन कंसेप्ट। लैटिट्यूड का भी क्या काम हुआ? लैटिट्यूड का काम ये हुआ कि आपका जो अर्थ है ये किस तरह टेम्परेचर्स में डिवाइडेड है, ये काम करता है लैटिट्यूड। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्या होगा दोस्तों? पहले हम लैटिट्यूड के बारे में समझ लेते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, लैटिट्यूड अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो लॉन्गिट्यूड आएगी वो वर्टिकल लाइंस होगी। तो पहले मैं आपको लैटिट्यूड के बारे में पूरा समझा देता हूँ, फिर हम लॉन्गिट्यूड पर आएंगे। ठीक है, देखिए, द लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू टू पार्ट्स इज कॉल्ड इक्वेटर। मैंने अभी आपको ऊपर बताया, वो लाइन जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर कौन से पार्ट में डिवाइड करता है? एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप डायग्राम में देखेंगे ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी इक्वेटर को बोला जाता है। टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं 181। ये 181 कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इक्वेटर को अभी कंसीडर मत करो, मैंने आपको बताया ऊपर ऐसा होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह ऊपर चलता रहता है, और जो बिल्कुल टॉप पर आता है वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह नीचे की तरफ चलो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह बिल्कुल नीचे की तरफ आता है 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, हो गया 180 डिग्री। और एक जो बच रहा था वो कौन सा था? वो था खुद इक्वेटर। तो कितने हो गए टोटल? 181। यानी कि टोटल हमारे 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। और अगर बात करूं, ऐसे मैंने बताया 1 डिग्री, 2 डिग्री, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 111 किलोमीटर का। ये छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल आप दिमाग में डाल दो, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स टोटल कितने होते हैं? वो होते हैं 181, और दो लैटिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस होता है 111 किलोमीटर का।
अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। हमने पढ़ा लैटिट्यूड तो होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, लॉन्गिट्यूड होते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, जिस तरह लैटिट्यूड के लिए बीच में था हमारा इक्वेटर, इसी तरह लॉन्गिट्यूड के लिए बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं हम? प्राइम मेरिडियन। बिल्कुल प्राइम मेरिडियन आपको याद होना चाहिए। पीएम बोला जाता है बीच वाली लाइन को, पीएम का मतलब होता है प्राइम मेरिडियन। जिस तरह हमारे इक्वेटर में जब हम पढ़ रहे थे, इक्वेटर से ऊपर वाला रीजन आता था, एक नीचे वाला रीजन आता था, और ऊपर की तरफ से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सेम नीचे की तरफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चलता रहता था। बिल्कुल सेम लॉन्गिट्यूड के लिए भी होता है, बस इसमें जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल नहीं होती। इस तरह से चलता है हमारा लॉन्गिट्यूड का एरिया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बना होता है हमारा लॉन्गिट्यूड का एरिया। इस तरह से लॉन्गिट्यूड जो है वो डिवाइडेड होता है। तो अब बात करें कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते कितने हैं। अगर मैं लॉन्गिट्यूड्स को आपको बताऊं, इस तरह से जो हमने लॉन्गिट्यूड पढ़े, तो ये टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते कितने हैं? ये होते हैं 360। पूरे टोटल लॉन्गिट्यूड्स 360 होते हैं। ठीक है, और जैसा हमने ऊपर पढ़ा 0 डिग्री रेफरेंस लाइन को हम क्या बोलते थे? इक्वेटर। इसी तरह 0 डिग्री रेफरेंस लाइन जो होती है, इसमें हम इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और जो एक मैंने आपको बताया, एक जो लॉन्गिट्यूड होता है ना दोस्तों, एक लॉन्गिट्यूड, मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड क्या बताता है? लॉन्गिट्यूड बताता है टाइमिंग। तो एक लॉन्गिट्यूड और दूसरे लॉन्गिट्यूड में जो हम बोलते हैं ना, ये डिफरेंस कितना होता है, ये गैप जो होता है, अगर हम बात करें ये गैप कितना होता है, तो ये आप गैप का पता नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूड होते कैसे हैं, लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं होते, इस तरह से होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो अगर आप बीच वाली लाइन की बात, बीच वाले गैप की बात करो, ऊपर वाले गैप को देखो, ये बराबर नहीं होते, गैप्स बराबर नहीं होते, इसलिए इनके बीच में डिफरेंस हम बता नहीं सकते। लेकिन एज लॉन्गिट्यूड हमें टाइमिंग के बारे में बताते हैं, टाइम को रेफर करते हैं। जो एक लॉन्गिट्यूड होता है, एक जो पूरा लॉन्गिट्यूड होता है, वो 4 मिनट के बराबर होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक लॉन्गिट्यूड किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। ये था दोस्तों जो इम्पोर्टेंट आपको, जो क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए पता होना चाहिए। इतना बिल्कुल डीप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कोई पूछेगा नहीं कि अगर कोई मैप में हमें बताओ साउथ अमेरिका कौन कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड पर आएगा, इसके बारे में नहीं पूछा जाता। आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं इक्वेटर की बात, जैसे मैंने की थी, इक्वेटर की मैंने बात की थी, इक्वेटर किन कंट्रीज़, किन कॉन्टिनेंट्स या फिर कितने ओशंस के ऊपर से गुजरता है? इक्वेटर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम पहले इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर 13 कंट्रीज़, 3 कॉन्टिनेंट्स और 3 ओशंस के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, इनके ऊपर से हमारा इक्वेटर गुजरता है। ठीक है, देखिए कंट्रीज तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं और ओशंस कौन कौन से हैं जिनके ऊपर से ये इक्वेटर गुजरता है, ये बहुत बार पूछा गया। तो मैंने नीचे इनके नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं, साउथ अमेरिका के ऊपर इक्वेटर गुजरता है। अफ्रीका के ऊपर से भी इक्वेटर गुजरता है। और तीसरा एशिया के ऊपर से भी इक्वेटर गुजरता है। ठीक है, ये 3 आपको कॉन्टिनेंट्स याद होने चाहिए। ये वो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं जो इक्वेटर के सबसे पास आते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अगर मैं वाटर बॉडीज़ की बात करूं, वो 3 महासागर जिनके ऊपर से इक्वेटर पास होता है, वो है अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। ठीक है, इन तीनों के नाम भी आपको याद होने चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको कॉन्टिनेंट्स याद होने चाहिए तीनों। कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इसी तरह वाटर बॉडीज़ कौन सी कह जाती हैं? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। ठीक है, अब हमारा इंडिया जो है वो इक्वेटर के पास नहीं आता। ठीक है, लेकिन
हमने पढ़ा इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन आती है। वो लाइन है जो हमारे इंडिया के अंदर से पास होके निकलती है, जो हमारी इंडिया के ऊपर से पास होती है। तो इंडिया में काफ़ी स्टेट्स हैं जो जिसके ऊपर से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो आपको ये स्टेट्स याद होनी चाहिए, ये स्टेट्स आपको याद होनी चाहिए। ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं? ये है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इन 8 जो स्टेट्स हैं इनको याद करने की मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, राजा जी माया सीजे वाली त्रिपुरा में, यानी कि राजा जी माया सीजे वाली त्रिपुरा में। यहाँ पर जब मैं ट्रिक की बात करता हूँ, राजा आर से बनेगा राजस्थान, जी से बनेगा गुजरात, एम से बनेगा मध्य प्रदेश, माया लिखा मैंने, माया मध्य प्रदेश, सी से बनेगा छत्तीसगढ़, जे से बनेगा झारखंड, डब्ल्यू से बनेगा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा का पूरा नाम लिखा त्रिपुरा, और एम से बनेगा मिज़ोरम, MEIN में से बनेगा मिज़ोरम। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये 8 स्टेट्स को याद रख सकते हैं जिनके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मूव करता है। कभी कभी ही एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कौन से हैं। लैटिट्यूड क्या बताया? हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि कौन सी 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में इंडिया लाई करता है। तो वो लाइंस होती हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 3 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी कि अगर मैं मैप ड्रॉ करूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बीच वाली लाइन होती है इक्वेटर। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि इस 0 डिग्री लाइन से 8 डिग्री ऊपर 8 डिग्री लाइन एंड 37 डिग्री 6 मिनट और 37 डिग्री वाली लाइन, इन दोनों के बीच में इंडिया लाई करता है लैटिट्यूड के अनुसार। ठीक है, और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं, लॉन्गिट्यूड क्या बोलता है? इंडिया का लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। मैप बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब लॉन्गिट्यूड होती है कौन सी लाइन्स? हॉरिजॉन्टल लाइन्स। 68 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से ये 0 डिग्री लाइन होती है प्राइम मेरिडियन, ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इसी तरह चलता रहता है आगे, और हमें 68 डिग्री तक जाना है। 68 डिग्री वाली लाइन और 68 डिग्री के आगे 97 डिग्री वाली लाइन, इन 2 डिग्री के बीच में लाई करता है हमारा इंडिया। और हमें लैटिट्यूड के बारे में पता था, वो 8 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में इस एरिया में ऐसे इंडिया लाई करता है। तो आपको ये तो पोजीशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको ये वाले 2 जो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद होने चाहिए कि लैटिट्यूड के अनुसार इंडिया कहाँ लाई करता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एरिया में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा इंडिया लाई करता है। और लॉन्गिट्यूड के अनुसार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट। ये था दोस्तों हमारा इंडियन जियोग्राफी के अंडर जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड काफ़ी बार पूछा जाता है, उसके ऊपर जो जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैंने आपको बताई। तो इसके बाद हम और भी कुछ अगर इम्पॉर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ हमने आपको बताया है जो 400 क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है जनरल अवेयरनेस सेक्शन की अंडर 1000 MCQ सीरीज़, वो भी आपको मिलती रहेगी, जिस पर आपको पता होगा एक क्वेश्चन आया था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेस पर, आपको याद होगा वो शायद फर्स्ट सीरीज़ थी 40 क्वेश्चंस की, उसमें आया था। तो आपको पढ़ते रहना है, हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे, रिवाइज करते रहिए, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट के साथ।